गुड मॉर्निंग एवरीवन। पंचायती राज संस्थानों का निर्माण सर्वप्रथम किस राज्य ने किया? राजस्थान। संवैधानिक सरकार का अर्थ क्या है? वह सरकार जो संविधान के द्वारा नियमित और नियंत्रित होती है। पंचशील सिद्धांत। पंचशील पर हस्ताक्षर किसके द्वारा किए गए थे? नेहरू जी और झोउ एन लाई के बीच। भारत और चीन के मध्य 29 अप्रैल 1954 में समझौता हुआ, जिसे पंचशील समझौता के नाम से जाना जाता है। इस समझौते में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा तत्कालीन चीनी प्रधानमंत्री झोउ एन लाई ने हस्ताक्षर किए। इस समझौते के तहत तिब्बत को चीन का हिस्सा मान लिया गया था। तो इस समझौते के तहत तिब्बत को चीन का हिस्सा मान लिया गया। संविधान सभा के सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर अंत में हस्ताक्षर हुए थे 24 जनवरी 1950। संविधान पर 26 नवंबर 1949 को पूर्ण कर लिया। संविधान को 26 नवंबर 1949 को पूर्ण कर लिया गया था। संविधान सभा सदस्यों द्वारा 24 जनवरी 1950 को संविधान पर हस्ताक्षर किए गए। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया। इसी के साथ भारत एक गणतंत्र देश के रूप में स्थापित हो गया। संविधान सभा के प्रधान कौन? कोई विकल्प सही नहीं है। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, जबकि प्रथम स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, जबकि BN राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। तो देखिए, बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस हैं, इसको कई बार पढ़ लीजिए, नोट्स बना लीजिए आप लोग। प्रथम अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जबकि BN राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। तो ये तो आप भूलेंगे नहीं कि BN राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। स्थायी सदस्य भीमराव अंबेडकर, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर। स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रथम राष्ट्रपति। संविधान के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आने की प्रबल संभावनाएं हैं सीटेट एग्ज़ाम में। राजा हर्षवर्धन की राजधानी। राजा हर्षवर्धन पुष्यमित्र वंश के सबसे प्रतापी राजा थे। हर्षवर्धन ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया और कन्नौज पर अधिकार करने के लिए 3 शक्तियाँ पाल, गुर्जर, प्रतिहार एवं राष्ट्रकूट के मध्य त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ। लगभग 2 वर्षों तक यह संघर्ष चला। अंततः गुर्जर प्रतिहार इस संघर्ष के विजेता हुए। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? राष्ट्रकूटों द्वारा। एलोरा महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। यहाँ पर राष्ट्रकूटों के द्वारा कई मंदिरों का निर्माण कराया गया। एलोरा का सबसे प्रसिद्ध मंदिर कैलाश मंदिर है। इसका निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण देव प्रथम के द्वारा करवाया। ग्राम पंचायत के कितने पक्ष हैं? 3। जिला पंचायत, खंड पंचायत, ग्राम पंचायत। बाद में पंचायती व्यवस्था को त्रिस्तरीय रूप में अपनाया गया है। जिला पंचायत, खंड पंचायत, ग्राम पंचायत। भारतीय संविधान सभा में अनुच्छेद 40 के तहत पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया। नगर पालिका कमेटी का प्रधान कहलाता है। नगर पालिका कमेटी के प्रधान अध्यक्ष चेयरमैन कहलाता है। ग्राम न्यायालय कहलाता है न्याय पंचायत। ग्राम न्यायालय को न्याय पंचायत कहते हैं। देश के आम नागरिक तक न्याय व्यवस्था की पहुंच को बढ़ाने और न्यायालय अधिनियम 2008 के तहत ग्राम न्यायालयों की स्थापना की रूपरेखा प्रस्तुत की गई। इस व्यवस्था के अंदर राज्यों को ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम न्यायालयों की स्थापना करने के निर्देश दिए गए, जिसमें पंचायत स्तर पर दीवानी या फौजदारी के सामान्य मामलों में सुनवाई कर नागरिकों को त्वरित न्याय उपलब्ध कराया गया।
उत्तर प्रदेश के पंचायत राज अधिनियम 1947 के अंतर्गत ग्राम पंचायत स्तर पर न्याय पंचायत की स्थापना का प्रावधान किया गया। ग्राम न्यायालय में प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट स्तर का न्यायाधीश होता है, जिसे न्यायाधिकारी कहा जाता है। इसकी नियुक्ति संबंधी राज्य के उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्य सरकार करती है। थैंक यू।